और वहीं बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों के सामने मुनीर की फौज बेबस और असहाय हो चुकी है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। अब सवाल यह है कि क्या जल्द ही पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? क्या मुनीर के हाथ से बलूचिस्तान फिसलने वाला है? आखिर क्यों बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान में घमासान मचा है, देखिए रिपोर्ट में। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। इनके पास M16 राइफल्स निकली, इनके पास M4 कार्बाइन्स निकली बीएलए वालों के पास। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स अ जाइगेंटिक टास्क। सरेंडर सरेंडर सरेंडर। बलूच ब्रिगेड के आगे मुनीर की फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत भी घुटनों के बल आ चुकी है, जिसका सबूत पाकिस्तान की संसद में न सिर्फ दिखाई दिया बल्कि सुनाई भी दिया। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स अ जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी। ये ख्वाजा आसिफ हैं। ख्वाजा आसिफ की खासियत ये है कि जैसे ही आसिफ मियां कैमरा देखते हैं, उनकी जुबान फड़फड़ाने लगती है। बेझिझक आसिफ मियां उलझुलूल बयान देने लगते हैं। मगर जिस अंदाज में बलूचों ने पाकिस्तान को दहलाया, गोला बारूद बरसाया, उसके बाद से आसिफ मियां की हवाइयां उड़ी हुई हैं। $20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? दरअसल पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज में इतना दम नहीं कि वो बलूचों का सामना कर सके, बलूच ब्रिगेड के हथियारों के आगे टिक सके। बता दें कि पिछले 4 दिनों से बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यकीन मानिए, इन हमलों को देख पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के होश उड़े हुए हैं और मुनीर तो अपने बिल में जा दुबका है। ये अगर गवर्नेंस की हालत है और ये गवर्नेंस पर रिएक्शन है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाए अमल नहीं है, एक बयान है, दुहाई है हाईएस्ट लेवल से, तो इस पर आदमी आगे क्या बात करे? अब आप देखिए जो हमला हुआ है, इसमें उनकी तादाद देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका असला देखिए, उनका लॉजिस्टिक्स देखिए, किस तरीके से वो इस काबिल हुए कि ये सारा कुछ करें। जाहिर है इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर मुमकिन नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि इसमें 40-40 लाख रुपए का असला एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और फौज दोनों को कोस रही है। सरेआम मुनीर शहबाज के हवाई दावों की धज्जियां उड़ा रही है। जानते हैं क्यों? दरअसल मुनीर एंड कंपनी को पता भी नहीं चला और बलूच लड़ाकों ने 12 शहरों को धुआं कर दिया। और अब तो वो वहां जा पहुंचे हैं जहां मुनीर ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। जिस तरह बलूच लड़ाकों ने आक्रामक तेवर अपना रखा है, जिस तरह वो हमले कर रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि अब बलूचिस्तान मुनीर के हाथ से फिसल चुका है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है।
और बलूचिस्तान के तौर पर नया मुल्क बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।